कारों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक साथ 30 लोकेशन पर छापेमारी की, जिसके बाद कई रोहिंग्याओं के पास से कई भारतीय पहचान पत्र भी मिले हैं। इस समय हम बठिंडी के इलाके में रोहिंग्या बस्ती में और आप देख सकते हैं कि पुलिस की रेड चल रही है। 30 ठिकानों पर लगातार पुलिस की रेड यहां पे चल रही है और इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा रेड के दौरान यह पता चला है कि इन्होंने यहां पे पैन कार्ड जब्त किए हैं, कुछ आधार कार्ड और कई उन्हें बैंक अकाउंट भी बनाया। सवाल यह पैदा होता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि म्यांमार से आए हैं, कैसे इनके पास आधार कार्ड मिल गया, यानी कि ये इंडियन सिटीजन बन गए हैं और कौन इनकी मदद कर रहा है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला। और इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस पार्टी हर शेल्टर हाउस में जा रही है और डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, हर एक के डॉक्यूमेंट पता लगा रही है कि उनके पास कहीं फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए हैं तो कैसे उनको डॉक्यूमेंट मिले, आधार कार्ड उनके पास कैसे मिलता है, क्योंकि आधार कार्ड तो सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास हो सकता है। और पूरी कार्रवाई यहां पे इस समय हो रही है। दरअसल भारत में रह रहे अवैध रोहिंग्याओं को लेकर कई बार सुरक्षा के मद्देनजर चिंता जताई गई है। बता दें कि साल 2017 में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, यूपी, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। वहीं साल 2021 में यूएनएचआरसी ने भारत के अलग अलग इलाकों में 18,000 रोहिंग्याओं के मौजूद होने की बात कही थी। हालांकि सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके में रहते हैं। विपक्ष की हालत क्या है, यह अभी आपने देख ही लिया। संसद से नियमों के तहत निलंबित होने के बाद विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं और ऐसा करके वो खुद ही संसद में पेश हुए महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा से खुद को दूर रख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज लोकसभा में इतिहास बना है बॉस। देश को गुलामी के दौर से चले आ रहे कानूनों से मुक्ति मिली है। आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेज लेकर आए थे। अब जो नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस कह लीजिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसमें 358 धाराएं। बीएनएस 2023 में 21 नए अपराध भी जोड़े गए। 41 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई है। 82 अपराध ऐसे हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है और 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विस का दंड जोड़ा गया है। 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। इसी तरह से सीआरपीसी में 484 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेजों के समय की थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं और 44 नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को सीआरपीसी से हटा दिया गया है। पहले एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं होती थी, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। 24 में बदलाव हुआ है, 2 नई धाराएं और उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को इससे हटाया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून भारतीय लोगों के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। सुझाव और सिफारिशें आई। इन सारे सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। खुद अमित शाह ने 158 बार सुझावों पर व्यक्तिगत तौर पर बैठक में हिस्सा लिया। 11 अगस्त 2023 को तीनों बिल संसद में आए तो कई सांसदों ने उस पर भी सुझाव दिए। उन सुझावों को भी सरकार ने माना और तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे गए। तीनों बिल पर 3 महीने तक लगातार गंभीर चर्चा हुई। नवंबर 2023 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद 12 दिसंबर को तीनों बिल संसद में फिर से पेश हुए और अब जाकर ये पारित हुए। यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद भी 8 दिन का समय सभी सांसदों को मिला कि वो तीनों बिल पढ़ सकें और उस पर अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दे दीजिए। लेकिन विपक्ष क्या सुझाव देगा? वो तो बाहर हंगामा कर रहा है, निलंबन पर मिमिक्री कर रहा है। मोदी सरकार ने गुलामी के दौर के कानूनों को हटाकर इतिहास बना दिया और विपक्ष उस इतिहास का हिस्सा भी नहीं बन पाया, क्योंकि मोदी विरोध के चक्कर में देश में क्या अच्छा हो रहा है उस किसी अच्छे काम का वो हिस्सा नहीं बनते। G20 में उनको कमियां दिखती हैं। राम मंदिर को लेकर क्या बोलते थे वो सबको पता है। 370 पे कोर्ट भागे भागे चले गए कई लोग। और अब देश का अपना कानून आ रहा है, न्याय संहिता आ रही है, उसका भी वो लोग हिस्सा नहीं बन पाए। किसी अच्छी चीज में ये लोग होते ही नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। संविधान पद का और आपका अपमान किया है तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी होश में।
मगर टीएमसी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों को कल वाला फूहड़ प्रदर्शन सामान्य घटना लग रही है, तो जरा इसका सियासी असर देखिए। जाट समाज ने 2024 में विपक्ष को सबक सिखाने की ठान ली है। ऐसी ही मिमिक्री लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निकाल चुके हैं। बिजली आई। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। सवाल है कि क्या 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने एक बड़ी सियासी चूक कर दी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महंगा पड़ेगा अपमान। और व्यूअर्स, अब वक्त आ गया है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण को देखने का। विपक्ष के स्तरहीन सोच वाले ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण। राहुल गांधी कांग्रेस, ओबीसी वर्ग का अपमान, 13 अप्रैल 2019। सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होता है, इसी पे सजा हुई थी राहुल गांधी को। अब मैं आता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। ब्राह्मण समुदाय का अपमान, अगस्त 2023। सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है, ये कह रहे हैं। ठाकुर समाज का अपमान, मनोज झा आरजेडी के वरिष्ठ नेता सांसद। ठाकुर का कुआं कविता से ठाकुरों का अपमान का इन पर आरोप है। लालू यादव आरजेडी, पूरा बाल साफ करो। 1990 के दशक में यह नारा लगाया जाता था और इससे भू का मतलब भूमियार था, राग से मतलब राजपूत था, बा से ब्राह्मण था, ला से लाला था, यानी कायस्थ। परताऊ में आगे, जाट ओबीसी का समुदाय का अपमान, 19 दिसंबर यानी कल की घटना। जाट समुदाय से आने वाले उपराष्ट्रपति की फूहड़ मिमिक्री करी। एक एक मकान को, एक एक घर को तलाशा जा रहा है। पुलिस की टीम ने इस बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया है और अब यहां टारगेट पर है अवैध रोहिंग्या शरणार्थी, जो म्यांमार के नागरिक हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। यहां के एक एक बाशिंदे से पूछताछ हो रही है। कागज देखे जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है कि कौन छुपकर और खामोशी से यहां अवैध रूप से रह रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ठिकाना यहां बनाया हुआ है। कसा जा रहा है शिकंजा। इस वक्त हम जम्मू के सिद्रा इलाके में हैं और सिद्रा नहीं बल्कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि आज रोहिंग्या जहां जहां बसे हैं, जहां पर भी लोकल लोगों ने उनको पनाह दी है, उनके घरों पर रेड चल रही है। हालांकि ये जो रोहिंग्या पर रेड चल रही है ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रही है, लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं। हम नगरोटा के सिद्रा इलाके में हैं और सिद्रा इलाके में हम जहाँ इस समय हैं, जिनके घर पे हम लोग मौजूद है, वहां देखिए कि यहाँ खैर अंदर आने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है हर चीज को खंगाला जा रहा है। जिन्होंने भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिनको यहाँ पर रोहिंग्यों को पनाह दी थी, उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये सुबह से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ जम्मू के सिद्रा नहीं बल्कि हम जहां जहां भी गए हैं, बेली चराना, भगवती नगर, जम्मू के अलग अलग एरिया में ये जो रेड है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पुलिस ने 7 अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये किश्तवाड़ का डचिन इलाका है और यहां पर हुई पुलिस की कार्रवाई से अवैध शरणार्थियों में दहशत फैल गई। 7 लोगों के अलावा जो 4 गिरफ्तार किए गए वो इनके मददगार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इनके अवैध पहचान पत्र बनाने में मदद की या उनको यहां छुपकर टिके रहने में साथ दिया। कहा यह जा रहा था कि रोहिंग्यों को यहाँ से पूरी तरह से हटाया गया है, वो कठुआ जेल में भी थे, लेकिन यहाँ पर आज पता चल रहा है कि स्थानीय लोगों ने अभी भी रोहिंग्यों को पनाह दी है। किसी ने अपने घर में काम, इसके बाद इन्हें जम्मू और देश के कई अलग अलग इलाकों में शरण दी गई।
लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले भी सामने आए जब म्यांमार की महिला को डोमिसाइल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। डोमिसाइल बनवाने वाले आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उनका रैकेट बड़ा है और ये रैकेट तस्करी कर लाई गई रोहिंग्या महिलाओं की जम्मू कश्मीर के लोगों से शादी करा देता है। इन महिलाओं को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में खरीदा जाता है। ऐसे कई केस मिले हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दलों की मांग पर सरकार ने मार्च 2021 में अवैध रोहिंग्यों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया था, जिस पर कार्रवाई आज तेजी पकड़ चुकी है। इसके तहत बायोमेट्रिक और बाकी जांच के बाद करीब 300 अवैध शरणार्थियों को जम्मू के हीरानगर जेल के अस्थायी होल्डिंग सेंटर में रखा गया। इसी सेंटर में कई बार पुलिस और कैदियों के बीच झड़प हुई। जेल में कैद अवैध रोहिंग्या शरणार्थी बार बार मांग करते रहे हैं कि उन्हें इस सेंटर से रिहा किया जाए और म्यांमार भेज दिया जाए, लेकिन प्रशासन को पूरा शक है। अलग अलग जगह बाहर से आए लोगों को यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा रहने के लिए जगह दी गई है। 7 पुलिस स्टेशन लगे हुए हैं। पूरे शहर में टीम जांच कर रहे हैं। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। अगर हजारों रोहिंग्या नागरिक संयुक्त राष्ट्र के दखल से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, तो हजारों ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से बस चुके हैं। जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा हमेशा उठाया जाता रहा है।